बाहुबली नेता अनंत सिंह के गढ़ पहुंच गए तेजस्वी यादव। जी हाँ, घुड़सवारी करते हुए नजर आए मोकामा में। तेजस्वी यादव इन दिनों बिहार अधिकार यात्रा के दौरान जनता का प्यार बटोरते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसी बीच वो अनंत सिंह, जो बाहुबली नेता है, जो अपराधी है, जिन्हें इस बार जेडीयू की तरफ से टिकट दिया जा सकता है, वह उनकी सीट पर पहुंचे हैं, मोकामा। आपको बता दें, मोकामा सीट पर पिछले 20 साल से बाहुबली नेता अनंत सिंह का ही राज है। चाहे वे 2005 में जब जेडीयू के टिकट से लड़े थे तब की बात हो, या फिर अभी 2020 में चुनाव लड़े हो तब आरजेडी की तरफ से। लेकिन 2024 में उनकी पत्नी नीलम देवी जेडीयू को ज्वाइन कर लेती है, आरजेडी का साथ छोड़ देते हैं। तो उसी मोकामा सीट पर तेजस्वी यादव पहुंचे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं। सोच के साथ हम यहाँ आप लोगों के बीच आए हैं। यहाँ लोग बंदूक बांटने का काम करते हैं मोकामा में। तेजस्वी आज मोकामा में कलम बांटने का काम करेगा, कलम बांटने का काम करेगा। नई राजनीति की शुरुआत करेगा तेजस्वी, नई राजनीति की शुरुआत करेगा तेजस्वी। आप लोगों के बीच आए नई राजनीति की शुरुआत करने, और जब सरकार बनेगा तो हर किसी को जिसके पास डिग्री होगा उसको तेजस्वी नौकरी देगा। तेजस्वी यादव ने मोकामा में पहुंचते ही अनंत सिंह का नाम लिए बिना उन पर तंज कसा है। उन्होंने बताया कि मोकामा में युवाओं को बंदूकें बांटी जा रही है, लेकिन हमारी सरकार आएगी तो पैन बांटेगी। जिसके बाद से तेजस्वी यादव पैन बांटते हुए भी नजर आते हैं। वो अपनी बस के ऊपर से ही पैन बांटते हुए नजर आते हैं, लोगों को पैन दे रहे होते हैं और अपने नेताओं से कहते हैं, आरजेडी के नेताओं से कहते हैं कि जो भी बस के नीचे खड़ा है, वहां जहां जमीन पर पैन गिर गया उन्हें उठाकर किसी को दे दीजिए। बंदूकों के हाथ में होने से कुछ नहीं होता, लेकिन अगर पैन हाथ में होगा तो बच्चे पढ़ेंगे, युवा पढ़ेगा। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि युवाओं को अगर डिग्री होगी उनके पास तो हमारी सरकार आने पर उन्हें नौकरी भी होगी, यानी डिग्री के बदले नौकरी मिलेगी। अगर हमारी सरकार आती है तो कोई भी युवा बंदूक लेकर नहीं घूमेगा, सबके हाथों में नौकरी होगी। तेजस्वी यादव इसके बाद ट्विटर हैंडल पर भी एक पोस्ट शेयर करते हैं। देखिए, ये वही पोस्ट है जिसमें तेजस्वी यादव बताते हैं, जहां लोग युवाओं के हाथ में बंदूक थमाते हैं वहां मैं कलम बांटने आया हूँ। बापू सभागार में हमने पूर्व में भी कलम बांटी है। शिक्षा स्वास्थ्य में गुणात्मक परिवर्तन करेंगे, युवाओं को नौकरी रोजगार देंगे। हम कलम बांट रहे हैं क्योंकि एनडीए के 20 वर्षों में शासन में कुछ भी नहीं किया गया। उन्होंने सीधे तौर पर एनडीए सरकार पर तंज कसते हुए आगे ये भी लिखा कि देश में सबसे कम साक्षरता दर बिहार में, देश में सबसे अधिक स्कूल ड्रॉप आउट रेट बिहार में, देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी बिहार में, सबसे ज्यादा बेरोजगारी बिहार में, सबसे गरीब बिहार, सबसे अधिक भ्रष्टाचार बिहार में, सबसे अधिक अपराध बिहार में। यानी कि सीधे तौर पर तेजस्वी यादव बंदूक के बदले डिग्री लेने की बात की है। उन्होंने युवाओं के बेरोजगारी की बात की है। पिछले समय से कुछ आप देख रहे होंगे कि तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा के दौरान मुख्य रूप से युवाओं के हित में जो बातें हैं उन पर बात कर रहे हैं, चाहे वह शिक्षा हो, बेरोजगारी हो, पलायन की दिक्कत हो, स्वास्थ्य हो, जितनी भी दिक्कतें युवाओं को इस समय झेलनी पड़ रही है, जिसकी वजह से वो बिहार जैसे राज्य को छोड़कर दिल्ली जैसे बड़े राज्यों में छोटी नौकरी कर रहे हैं, उस सभी चीज को खत्म करने के लिए, बेरोजगारी खत्म करने के लिए तेजस्वी यादव युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं कि हमारी सरकार आती है, सरकार आप बदलते हैं तो हम लोग आपके हित में काम करेंगे। अपराध मुक्त बिहार चाहिए हम लोगों को। यहाँ लोग बंदूक बांटने का काम करते हैं मोकामा में। तेजस्वी आज मोकामा में कलम बांटने का काम करेगा, कलम बांटने का काम करेगा। अब आपको क्या लगता है कि तेजस्वी यादव का ये जो पैन बांटने का अंदाज था वो भी बाहुबली नेता अनंत सिंह के गढ़ में, जो अभी कुछ दिन पहले जेडीयू के साथ एक ही मंच पर नजर आए और दावा कर रहे थे कि कोई हमारे खिलाफ लड़कर दिखाए उसकी जमानत जब्त कर ली जाएगी, उस अनंत सिंह के खिलाफ अब आरजेडी किसको उतारेगी जो वहां पर चुनाव लड़ सके? और मोकामा में जिस तरीके से भीड़ देखने को मिली तेजस्वी की यात्रा में, वो क्या दर्शा रही है? क्या सही में मोकामा में अनंत सिंह का जो रुतबा है वो खत्म हो गया? अब आपकी इसके ऊपर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।